स्टूडेंट्स, कोरोना वायरस या जिसे कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है के कारण हम बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिसका एक ही नारा है, स्टे होम स्टे सेफ, अर्थात आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आप लोगों को घर पर भी रहना है और पढ़ाई भी करनी है, तो आपके विद्यालय दीप इंटर कॉलेज एवं दीप पब्लिक स्कूल नगला रून रोड मेंडू हाथरस ने पढ़ने का एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसे ऑनलाइन वीडियोस या ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पर अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे आपकी पढ़ाई नियमित सुचारू रूप से चलती रहे। तो इस वीडियो में हम कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की पहली यूनिट, जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी, जिसके पहले अध्याय का नाम है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। इसकी पहली हेडिंग है आवेश का क्वांटीकरण। जैसा कि आप पिछली कक्षा में पढ़कर आए थे हाई स्कूल में कि आवेश का क्वांटीकरण Q बराबर NE होता है, जहाँ पर Q इलेक्ट्रॉन पर आवेश या किसी परमाणु पर आवेश, N इलेक्ट्रॉन की संख्या, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसका मान नियत होता है। E बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इसका एक उदाहरण भी दे रखा है यहाँ पर। एक चालक पर 8 × 10⁻⁷ कूलम ऋणावेश है। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम हैं? जैसे इसमें इसका हल भी दिया हुआ है। चालक पर आवेश Q बराबर दे रखा है 8 × 10⁻⁷ कूलम। मूल आवेश, जिसे E के नाम से जाना जाता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। N यहाँ पर ज्ञात करना था, तो हम जानते हैं आवेश का क्वांटीकरण Q बराबर NE अथवा N बराबर Q/E। तो N का मान निकालेंगे तो 8 × 10⁻⁷ बट्टे 1.6 × 10⁻⁻19। इस प्रकार N बराबर 5 × 10⁻12 निकल के आई। ऋणावेश का तात्पर्य होता है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, अतः इलेक्ट्रॉन पर 5 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। यहाँ पर दो अभ्यास प्रश्न भी दिए गए हैं, जो आपको हल करके हमें इसी व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको हमें भेजने हैं। एक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इस पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। दूसरा सवाल यहाँ पर दे रखा है 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। ये आपको न्यूमेरिकल्स हल करके हमें भेजने हैं। यहाँ पर दूसरी समझाने वाली चीज़ आती है, जैसा कि आप गत वर्ष की कक्षा 11 में आपको पढ़ाया गया था, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम दो द्रव्यमानों के पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल था, जबकि यहाँ पर कूलम का नियम दो आवेश दो तरह के हो सकते हैं, या तो प्लस प्लस के होते हैं, या प्लस माइनस के हो सकते हैं, या माइनस माइनस के हो सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत विद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। यदि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 परस्पर r दूरी पर स्थित हों, तो उनके बीच कार्यरत विद्युत बल यहाँ पर दर्शाया गया है। दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 दोनों एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। जैसा कि इस नियम में समझाया गया था कि उनके आवेशों के बीच की परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है दो आवेशों के विरुद्ध लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। जहाँ पर प्रोपोर्शनल जब हम हटाते हैं तो K बराबर एक नियतांक दे देते हैं, F बराबर K Q1 Q2/r², जहाँ पर K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। प्रयोगों द्वारा K का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। इस प्रकार F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2/r² है। अब हम इसके नीचे आते हैं।
प्रायः k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा जाता है, जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर तथा एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि निर्वात की विद्युतशीलता किसे प्रदर्शित करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता होती है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का पूरा मान और मात्रक 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणा 10 की घात -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर होता है। इस प्रकार न्यूटन का कूलाम का नियम का वास्तविक फॉर्मूला F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, जहाँ पर कैपिटल K आवेशों के बीच के माध्यम का परावैद्युतांक है। वायु अथवा निर्वात के लिए K का मान 1 होता है। अब हम आते हैं, इससे अगली हेडिंग है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र उसी तरह होता है जैसे गुरुत्वाकर्षण पाठ में आपको पढ़ाया गया था कि किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य पिंड गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव कर सके, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही होता है। विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें कोई अन्य आवेश उसके प्रभाव का अनुभव कर सके, यानी कि कोई दूसरा चार्ज उस चार्ज का कितना फॉलो करता है उसे, यानी कि उस पर कितना इफेक्ट पड़ता है। इससे नीचे हेडिंग है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर कार्यरत विद्युत बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे वेक्टर कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। इसका SI मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, F का मात्रक न्यूटन, Q नॉट का मात्रक हो गया कूलम। Q नॉट क्या है? धन परीक्षण आवेश। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर धन परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर विद्युत बल को, यानी कि प्रति एकांक आवेश पर कार्य करने वाला विद्युत बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। गत वर्ष आने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस साल के 2019 के पिछली साल के पेपर में आया था, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माना बिंदु आवेश Q परावैद्युतांक K के माध्यम में स्थित है। बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर धन परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है। माना कोई आवेश Q एक बिंदु पर स्थित है, इससे कैपिटल स्मॉल r दूरी पर स्थित धन परीक्षण आवेश Q नॉट पर कितना विद्युत बल होगा? विद्युत बल की दिशा F धन परीक्षण आवेश पर धन परीक्षण आवेश की ओर होती है। लगने वाला बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर स्थित धन परीक्षण आवेश Q नॉट पर कार्यरत विद्युत बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये जो Q नॉट था इसे इसके नीचे लेके आए तो F अपॉन Q नॉट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। केवल ये जो Q नॉट था ये नीचे आ गया एप्सिलॉन नॉट के, वो F के, यहाँ बचा Q अपॉन R स्क्वायर। परंतु हम जानते हैं F अपॉन Q नॉट बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है। इस प्रकार F अपॉन Q नॉट बन गया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R स्क्वायर होता है। उदाहरण, इसका एक उदाहरण भी दिया गया है यहाँ पर कि एक इलेक्ट्रॉन आवेश के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। आपको निर्वात में दे रखा है तो इसलिए परावैद्युतांक निर्वात या वायु के लिए परावैद्युतांक का मान 1 होता है। तो आवेश आपको दे रखा है Q बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, R 1 मीटर दे रखी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकला था बिंदु आवेश के कारण, अभी जो हमने बताया था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q का मान दे रखा है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण, आपको याद हो तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम होता है। दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर, तो इसलिए R की जगह 1 लिखा जाएगा। 9 गुणा 16 गुणा 9 करोगे 114.4 गुणा 10 की घात 10 आएगा। तो 1.44 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। यहाँ पर आपके होमवर्क के तौर पर 2 अभ्यास प्रश्न भी दे रखे हैं। हाइड्रोजन के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए।
और एक और न्यूमेरिकल दे रखा है, 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी 4 × 10⁻⁻15 मीटर है। इनके मध्य लगने वाले बल का परिमाण एवं प्रकृति ज्ञात करनी है। ये आपको करके हमें कॉपी पे करके हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे पे भेजेंगे, हम इन्हें चेक करेंगे और आपको सही आंसर दिया जाएगा। हाइड्रोजन के नाभिक के लिए इसे करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हाइड्रोजन के नाभिक में एक प्रोटॉन पाया जाता है, तो एक प्रोटॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 ही होगा। उससे 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम दूरी का एक मात्रक होता है जिसका मान 1 × 10⁻10 मीटर होता है, अर्थात 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होते हैं। तो 1 एंगस्ट्रॉम को आप मीटर में चेंज करेंगे और आवेश एक हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में एक प्रोटॉन पाया जाता है, इसलिए आवेश लगेगा 1.6 × 10⁻19। अब इसी फॉर्मूले से डिनोट करेंगे, इसी से E बराबर 1/4πε0 Q/r²। Q का मान आवेश हो गया, R उनके बीच की दूरी हो गई। अगले सवाल में दोनों प्रोटोनों के बीच की दूरी 4 × 10⁵ दूरी दे रखी है और 2 प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है वो आप आवेश लगाएंगे।